जैन, आज का हमारा टॉपिक है सम इफ्स। हमने पिछली वीडियो में सम इफ आपको पढ़ाया था और उसमें बताया था कि भाई हमारी किस तरीके से अगर एक कैटेगरी जुड़नी हो तो वो कैसे जुड़ते हैं, जो हम की सम इफ पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज का मेरा टॉपिक है सम इफ्स। अगर सेम कैटेगरी में अलग अलग ट्रांजेक्शन आ जाए तो कैसे एंट्री किया जाता है, तो कैसे सम किया जाता है, आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे। इस क्लास के अंदर में हमने पूरी एक्सेल कवर की है और इसमें आपको एक एक चीज हमने बहुत गहराई से बताई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब कुछ यहाँ देख के आएंगे। और अगली क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और चैट जीपीटी से अपने किसी भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इतनी हमारी बड़ी टेक्नोलॉजी चैट जीपीटी ला दिया है। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आइए आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं कि हमारा कैसा आज का डेटा है। तो हमारी वीडियो की शुरुआत हो चुकी है और इस डेटा में आके देखिए मेरा आज का डेट यानी डेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शंस लिखा हुआ है और डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ और अमाउंट लिखा हुआ है और हमको ऐसा ही एक डेटाबेस जोड़ के यहाँ पर रिजल्ट देना है। ध्यान से मेरी बात को समझिए। यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप है और ट्रांजेक्शन टाइप में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग ट्रांजेक्शन टाइप है, कुछ ऑनलाइन है, कुछ कैश है और कुछ डेबिट कार्ड है। इन सभी को हम अलग अलग कलर से कर देते हैं और वो यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर में होता है। अगर हम हाईलाइट सेल्स रूल की बात करें और यहाँ पर आ जाएं टेक्स्ट कंटेंट के अंदर और यहाँ अगर ऑनलाइन को चाहे तो हम रेट से हमने कर दिया और इसी के अंदर फिर गया और फिर हाईलाइट सेल्स रूल के अंदर में गया और यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट में जा करके यहाँ ऑनलाइन की जगह पे हमने डेबिट कार्ड ले लिया। डेबिट कार्ड को हमने हाईलाइट कर दिया किसी और कलर से और कैश को हम चुपचाप ब्लैंक छोड़ देते हैं ऑटोमेटिक। तो हमारा ये अपने आप हो गया। मेरा आज का सवाल क्या है वो समझिए कि भाई ऑनलाइन 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 ये टोटल 4 बार हुए हैं ऑनलाइन और आप चाहते हैं कि ऑनलाइन में डेबिट कितना बार हुआ है वो काउंट कर लें, ऑनलाइन में डेबिट कितना हुआ है वो काउंट करें और ऑनलाइन में कभी कभी क्रेडिट भी हुआ है, ऑनलाइन में क्रेडिट भी हुआ है। मतलब ये कि क्राइटेरिया के अंदर अगर क्राइटेरिया आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, आज की हमारी क्लास यही सिखाएगी। क्राइटेरिया मेरा क्या है कि ट्रांजैक्शन टाइप यानी ये वाली मेरी क्राइटेरिया टाइप है और क्राइटेरिया टाइप 1 के अंदर सेकंड क्राइटेरिया है कि भाई ऑनलाइन में कभी कभी पैसा गया है तो कभी पैसा आया है। तो हमको आज का मेरा सवाल ये है कि टोटल गया कितना और टोटल आया कितना। अगर आप कैश की बात करें तो कैश में कुछ क्रेडिट हुआ है, कैश में कुछ डेबिट हुआ है और कैश में क्रेडिट हुआ है, कैश में क्रेडिट हुआ है और यह अगर 1 लाख बार होया रहता है, 2 लाख बार होया रहता, अगर ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा बार होते और इसको बोला जाता कि एक ही बार में जोड़ के दिखाइए तो हम कैसे जुड़ते, आज यही सीखना बाकी है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर हम डेबिट कार्ड की बात करें, डेबिट 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 और डेबिट, तो मेरा इसमें कोई भी अब क्रेडिट नहीं है, यानी डेबिट में सिर्फ डेबिट हुआ है, डेबिट में सिर्फ डेबिट, डेबिट कार्ड में सिर्फ डेबिट और डेबिट कार्ड में सिर्फ डेबिट। तो ये मेरा डेबिट डेबिट डेबिट, इसमें क्रेडिट नहीं हुआ है तो इसका 0 आएगा। और बाकी में अब आप ऑनलाइन में देखेंगे तो ऑनलाइन में इस 2 जगह पे डेबिट हुआ है और 2 जगह पे क्रेडिट हुआ है। अब हमको इसका निकालना है एक जगह पे। अब हम बिना समय को गवाए हुए शुरुआत करते हैं वीडियो की। जैसे यहाँ पर गए और इसको हम सिंपल मिटा दिया और मिटाने के बाद हम इज इक्वल टू सम इफ्स का प्रयोग करेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आज का टॉपिक बड़ी मजेदार है। इज इक्वल टू और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सम इफ्स, यानी ये वाली सम इफ्स और यहाँ पर टैब दबाएंगे और मेरा ऑटोमेटिक सम इफ्स आ गया। सम इफ्स हमारी आ गई और सम इफ में सबसे पहले देख रहे हैं आप कि सम रेंज बोल रहा है। सम रेंज आप यहाँ पर इसकी एल्गोरिदम को पढ़ना सीखिए। ये बात हम आपको पहले ही दिन से कह रहे हैं कि आप क्या करिए, इसका एल्गोरिदम सीखिए, रटना नहीं है क्योंकि एक्सेल को आप रट नहीं सकते हैं। एक्सेल इतनी बड़ी क्षेत्र है कि रटना असंभव है, इसलिए आप प्रयास करिए कि भाई अपने से एल्गोरिदम सीखने का, पढ़ने का, तब जाके आपको हर चीज क्लियर होगा। अब मेरा सम इफ्स आ गया और सम इफ के अंदर में कैसे हमको पहले क्या मांग रहा है, मेरा तो पहले सम रेंज मांग रहा है। अब सम रेंज देंगे यानी यह एक ऐसी फॉर्मूला है जो पहले ही क्या जुड़ना है वो पूछ लेता है, जो इसको जुड़ना है वो पहले ही मांग लेता है। तो हम सिंपल यहाँ जाएंगे और
और इसको दे देंगे सम रेंज, और सम रेंज देने के बाद इसको हम यहीं पर फिक्स कर देंगे, क्योंकि हमको एक्सेल में दोबारा फिक्स नहीं करना होता है। यही मेरा बार बार रेंज चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको यहीं पर कर देंगे फिक्स। उसके बाद कॉमा देंगे, और कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया फर्स्ट की बात कर रहा है, यानी इन सभी में से, यानी क्राइटेरिया फर्स्ट यानी ऑनलाइन कैश और डेबिट कार्ड की बात कर रहा है, तो इसमें हम क्राइटेरिया फर्स्ट का रेंज मांग रहा है। रेंज ध्यान दीजिएगा, और यहां से हम जाकर रेंज को चूज कर लेंगे। जब हम क्राइटेरिया देते हैं ना, तो क्राइटेरिया का अगर रेंज बार बार चेंज होने वाला ना हो, अगर ये ना चेंज हो, तो इसको यहीं पर कर देते हैं F4 और इसको फिक्स कर देते हैं, ताकि एक बार में मेरा एक ही ऊर्जा लगे और हम अपनी ऊर्जा को दूसरे जगह और एडवांस में लगाने के लिए लगा सकें। तो मेरा एक बार जब रेंज चेंज नहीं हो रहा है तो उसको फिक्स कर देना है। उसके बाद कॉमा दीजिए। अब हो रहा है क्राइटेरिया फर्स्ट, मतलब ये कह रहा है कि भाई ऑनलाइन कैश डेबिट कार्ड में से आप किसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो हम सिंपल है, हम ऑनलाइन का देखना चाहते हैं, इसलिए हम ऑनलाइन कर दिए। उसके बाद हम फिर कॉमा दिए, और कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया रेंज 2 की बात कर रहे हैं। तो क्राइटेरिया रेंज 2 जो है हमारा, ये है ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, और इसको हमने 2 दिया। अब यहीं पर इसको भी फिक्स कर लेंगे, क्योंकि रेंज इसका भी चेंज नहीं हो रहा है। अब ये F2 को हम क्यों फिक्स नहीं करें, बस आप 1 मिनट वेट करिए और इस वीडियो को आगे देखिए, आपको सारी चीज धीरे धीरे खुद समझ में आ जाएगी। और ये हमारे जो है वो क्राइटेरिया रेंज सेकंड को हमने चूज कर लिया, और उसके बाद कॉमा देने के बाद ये बोल रहा है कि मेरा क्राइटेरिया 2 देने के लिए, तो क्राइटेरिया 2 मेरा डेबिट कार्ड है, और रिजल्ट यहां पर मारेंगे तो अपने आप मेरा 9500 आ गया। अगर इसको हम इंडिविजुअली जोड़ के देखें, तो इंडिविजुअली कैसे जोड़ के देखेंगे दिखाते हैं। इज इक्वल टू लिखा और हमने सम लिखा, और हम सिर्फ ऑनलाइन में डेबिट को जोड़ेंगे, यानी इसको, और प्लस ऑनलाइन में सिर्फ डेबिट, ये हो गया ऑनलाइन में डेबिट, तो इसको जोड़ेंगे, यानी इसको जोड़ेंगे, और प्लस ऑनलाइन में ये क्रेडिट है, तो ऑनलाइन में क्रेडिट है तो इसको ऐड नहीं करेंगे, और फिर ये ऑनलाइन में क्रेडिट ही है तो इसको भी ऐड नहीं करेंगे, मतलब कि मेरा 2 ही ऐड होगा, और यहाँ पर मेरा 9500 आ गया। इसका मतलब है कि मेरा फॉर्मूला एकदम सही काम कर रहा है, पूरा परफेक्ट। तो मेरा सवाल ये है कि आप एक बार जब आप लिख लिए फॉर्मूला, तो क्या हम दोबारा लिखेंगे? तो नहीं, ऐसा हम नहीं करते हैं, लेकिन हम आपकी प्रैक्टिस के लिए एक बार मिटा के दोबारा लिखते हैं, ताकि आप समझ सके। वीडियो को अगर आप फास्ट कर दीजिए, देख लिए हैं, तो इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमने लिखा सम, और इफ सम इफ देने के बाद यहाँ पर सम रेंज की बात कर रहा है, सम रेंज। तो यहाँ से जाएंगे और इस वाले रेंज को, यानी जिसको जोड़ना है ना, जिसको ऐड करना है ना, वो पहले ही सिलेक्ट कर लेना है, जो कि हम सिंपल यहाँ पर कर लेंगे, और उसके बाद इस रेंज को फिक्स कर लेंगे। रीजन क्या है कि मेरा ये रेंज कभी नहीं बदलने वाला है। जब हम ऑनलाइन चेक कर रहे हैं तो मेरा रेंज यही है, और जब हम कैश का चेक करेंगे तो मेरा रेंज यही रहेगा, और जब हम डेबिट कार्ड का चेक करेंगे तो मेरा रेंज यही रहेगा। इसीलिए इस रेंज को F4 की मदद से फिक्स कर लेते हैं। कॉमा देंगे, और क्राइटेरिया फर्स्ट की अगर हम बात करें, तो मेरा ये क्राइटेरिया लिखाएगा, क्योंकि हमको ऑनलाइन कैश और डेबिट कार्ड निकालना है। एक्सेल हमसे पूछ रहा है कि भाई ठीक है जोड़ना है, लेकिन किसको जोड़ें? तो वो हम बोल रहे हैं कि ऑनलाइन डेबिट कार्ड में से इसमें से जोड़ो। तो वो पूछा कि ठीक है, ये तो रेंज तो आपने दे दिया, जोड़े किसको? तो यहां से F4 दबा करके, और हमको ऑनलाइन वाले को जोड़ना है, तो कॉमा दे करके, और उसको बोलेंगे कि ठीक है ऑनलाइन वाले को जोड़ो। अब हमसे एक्सेल पूछेगा कि ठीक है, आप ऑनलाइन को तो जोड़ने के लिए बोल दिए, लेकिन अब ऑनलाइन में कभी डेबिट भी हुआ है, कभी क्रेडिट भी हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे कि हमको सिर्फ डेबिट वाला निकाल के दो। यानी यहाँ से रेंज कर लेंगे, यहाँ से रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद कॉमा दे देंगे, और तब हम जाके चूज कर लेंगे। इसको भी फिक्स कर देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करके कर देंगे फिक्स, और उसके बाद दे देंगे कॉमा, और कॉमा देने के बाद डेबिट को चूज करके मार देंगे इंटर। ऑनलाइन वीडियो जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, एकदम वीडियो को ध्यान से देख करके दोबारा रिपीट करना है। एक बार में ऑफलाइन में बच्चे ना कम से कम इस फॉर्मूला को 5-5 बार बनाते हैं, 7-7 बार बनाते हैं, और लोगों को लगता है कि हम एक यूट्यूबर हैं। नहीं, मेरा ऑफलाइन बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर है, वहां हम लोग पढ़ाते हैं, और कई साल से पढ़ा रहे हैं। आज हमको पढ़ाते 5-6 साल हो गया। तो आज हम लोग इसी के अंदर में किस तरीके से अपनी कैश का निकालेंगे वो आपको बताते हैं। अब हमको कैश का बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, हम यहां से डायरेक्ट इसको खींच देंगे, और इसको ऐसा डायनेमिक क्रिएट कर देंगे कि मेरा ऑटोमेटिक सब जगह रिजल्ट दे दे। कैसे आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा इस फॉर्मूला को समझने का प्रयास करिए। अब हमको इस कैश का अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, और लिखेंगे सम इफ ब्रैकेट को ओपन, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके थे। हमको ये सब करने का जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम पिछले वाले में सेम काम किए हैं। अब हमको फिर से बोल रहा है कि सम रेंज की बात कर रहा है ना, तो यहाँ से इसको पकड़ेंगे। जो पिछला बार फॉर्मूला जो ऑनलाइन में लिखा था उसको सेलेक्ट कर लेते, तो आप लिखेगा जिसका जरूरत नहीं है, जिसको हम हटाते हैं, और हम इसी में कुछ ऐसा कर देते
करते हैं कि मेरा रिजल्ट अपने आप आ जाए। अब मेरी बात को पकड़ना है ध्यान से कि यहां से यहां अगर खींचेंगे तो ये रिजल्ट मेरा गलत आ जाएगा, और अगर यहां से यहां खींचे तो भी गलत आ जाएगा, और अगर इधर से इधर खींच दिए तो भी गलत आ जाएगा। मेरा हर कंडीशन में गलत आ रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमने सारे रेंज को फिक्स किया है। तो समझिए कि अगर रेंज फिक्स करने के बाद भी गलत हो जाए तो थोड़ा थोड़ा इसमें बदलाव करना सीखना होगा। एकदम पेशेंस के साथ सीखिए। हम आपको इस फॉर्मूला का एल्गोरिथम समझाते हैं। जब हम यहाँ पर डेबिट कार्ड, डेबिट यानी हम ऑनलाइन के बाद यहाँ जो डेबिट बैलेंस निकाल रहे हैं सम इफ्स की मदद से, और अगर हम नीचे की तरफ मूव करेंगे, अगर हम डेबिट कार्ड ऑनलाइन निकाले हुए हैं, अगर हम कैश की तरफ मूव करेंगे, कैश की तरफ मूव करेंगे, तो हमको यानी जिस फॉर्मूला में हम G2 में अभी फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो हमको सेम फॉर्मूला G3 में लिखना होगा। जो हम G2 में लिखे हैं वो सेम फॉर्मूला यहाँ पर हमें G3 में लिखना होगा, तब जाकर रिजल्ट आएगा। और जब हम G2 में रह के F2 पर रिजल्ट लिखे हैं, G2 में रह के F2 पर रिजल्ट लिखे हैं, तो G3 में रह के F3 पर रिजल्ट लिखेंगे। जब G2 में F2 लिख रहे हैं तो G3 में F3 लिखेंगे, बस सिंपल। और यहां से जाएंगे, और अगर यहां हम F3 कर दें, यानी F3 कर दें, तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी F3 हो गया है, फिर भी क्यों नहीं आ रहा है। मेरा सवाल यही है कि अगर F3 यहाँ पे लिखा गया है तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, जबकि जैसे कि आप यहाँ पर देखिए F3 हमारा आराम से लिखा गया है। अब ये रिजल्ट नहीं आने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो है जीवन जो है, जीवन यानी ये मेरा डेबिट जो है वो बार बार बदल जा रहा है। हमारा हो जा रहा है यहाँ पे हमारा जीवन होना चाहिए F2 और जीवन, लेकिन जब हम यहाँ नीचे आएंगे तो मेरा ये जीवन ही रहना चाहिए, इसलिए ये आंसर नहीं आ रहा था, क्योंकि डेबिट तो उसी सेल में है। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो पहले अपने से बनाइए, फिर जाके धीरे धीरे समझ में आएगा। ये ऑनलाइन की क्लासेज हैं, और आपको समझने में दिक्कत हो तो व्हाट्सएप की यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी लिंक दी हुई है, यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और आपको जवाब धीरे धीरे चल जाएगा। कॉल फोन नहीं करना है। आप यहाँ पर आइए, हमारे पूरी टीम की व्हाट्सएप है। आप यहाँ पर देखिए, हम अगर जीवन में है, जीवन में मेरा डेबिट है, अगर हम यहाँ पर ऑनलाइन में लिख रहे हैं तो यहाँ जीवन लिख रहे हैं, तो यहाँ भी अगर जीवन को कर दें, यानी इस सेल में भी जीवन कर दे, तो मेरा रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखिए करके देखिए रिजल्ट आ गया 6000। अब हम क्या करेंगे ना, इसलिए इसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे, और हम जैसे यहाँ पर फिक्स करेंगे रिजल्ट मेरा इधर वाला आ जाएगा, लेकिन अभी भी यहाँ गलत करेगा। यहाँ पे अभी भी मेरा राइट साइड में दिक्कत हो रहा है, राइट साइड में रिजल्ट मेरा नहीं दे रहा है। तो देखिए अब क्योंकि डेटा मेरे पास 1 लाख है, अब ये मान के चल रहे हैं कि डेटा आपके पास 1 लाख है, तो आप ये नहीं कि बोलो नहीं समझ में आ रहा, तो चलो मैनुअल कर देते हैं। चला मैनुअल नहीं कर पाओगे, जब इतना डेटा बहुत ज्यादा हो रहा चला तो संभव नहीं है कि डेटा मैनुअल मैनेज हो जाए, इसलिए ऑटोमेटिक ही सीखना होगा किसी तरीके से। और आइए हम आपको इसमें एक बार दोबारा फॉर्मूला लिख के दिखाते हैं ताकि आप समझ सके। इज इक्वल टू, और यहाँ पे गए सम इफ्स ले लिए, और सम इफ्स लेने के बाद सम रेंज यानी यहाँ से यहाँ तक लेंगे और इसको फिक्स कर लेंगे, कॉमा क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट यानी इसको फिक्स, कॉमा ऑनलाइन, कॉमा क्राइटेरिया रेंज सेकंड, इसको भी फिक्स, कॉमा। अब यहीं पर सिर्फ अभी तक जो हमने लिखा वो सारा सेम था, और अब हम सिर्फ क्या कर देंगे, H1 में क्लिक कर देंगे, इंटर मार देंगे, और मेरा रिजल्ट अपने आप आ गया। और अगर यहाँ नीचे खींच देंगे तो मेरा रिजल्ट फिर आ जाएगा गलत, क्योंकि फिर गलत आ गया। तो अब इसको भी यहाँ करके ऊपर से एक बार यहाँ पे फिक्स करना होगा, और अगर नीचे खींच देंगे मेरा रिजल्ट ऑटोमेटिक आ गया। इसको फिक्स नहीं करेंगे, हम फिक्स करेंगे किसको, H1 को फिक्स करेंगे, H1 को फिक्स कर देंगे, और रिजल्ट मेरा ऑटोमेटिक यहाँ खींच देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ 0 आना गलत इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए डेबिट कार्ड में क्रेडिट हुआ ही नहीं है, डेबिट कार्ड में सिर्फ डेबिट ही हुआ है, डेबिट में सिर्फ डेबिट, डेबिट में डेबिट कार्ड में डेबिट, डेबिट कार्ड में डेबिट, तो क्रेडिट हुआ ही नहीं है, तो इसलिए वो नहीं आया। तो मेरी बात उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी कि भाई दोनों को अलग अलग कैसे जोड़ना है, और इसमें क्राइटेरिया के अंदर अगर क्राइटेरिया आ जाए तो कैसे करना है ये आप समझे होंगे। ऐसा नहीं कि हम इसको बार बार लिखेंगे, हम एक ही बार में लिख सकते हैं इन सभी को अगर हम चाहें तो। मेरे लिए ये भी आसान है, बशर्ते कैसे, तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। और अगर अभी जो हम फॉर्मूला बताने वाले हैं अगर आपको समझ में ना आए तो उसको इग्नोर करके और वो पुराने वाले जो आसान तरीका है वही उपयोग कर लीजिएगा, अलग अलग लिख करके, और उसको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर दीजिएगा, आराम से आ जाएगा। लेकिन अब जो हम बताने वाले हैं ये फुल्ली डायनेमिक हो जाएगी दोनों तरफ के लिए। कैसे, तो सिंपल यहाँ पर आ जाओ और हम इन सभी को उड़ा देते हैं और
देखो एक ही बार में रिजल्ट आ जाएगा। कैसे? तो देखिए चला, यहां से अगर हमको यहां खींचना है ना, यहां से यहां अगर मूव करना है ना, तो मेरा देखो रो चेंज नहीं हो रहा है और कॉलम चेंज हो रहा है। मेरी बात को पकड़ना होगा ध्यान से। अगर यहां से यहां मूव कर रहे हैं ना, यहां से यहां मूव कर रहे हैं, तो मेरा रो सेम ही रह रहा है, सिर्फ कॉलम चेंज हो रहा है। और अगर यहां से यहां नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं ना, तो मेरा कॉलम सेम है, सिर्फ रो चेंज हो रहा है। तो ऐसा कुछ जुगाड़ लगाना होगा कि जब हम रो मेरा सेम रहे तो सिर्फ कॉलम चेंज हो, और जब कॉलम चेंज रहे तो सिर्फ रो कांस्टेंट हो। ऐसा करना पड़ेगा और वैसा हम कर सकते हैं एक बार फिक्स करके। ये कीबोर्ड जो होती है ना, कीबोर्ड उससे बटन होता है 4, सिर्फ 4, F4 नहीं, सिर्फ 4। शिफ्ट के साथ अगर 4 एक बार बैक तरफ लगा दें तो ये मेरा एक बार F को फिक्स कर दिया, F को फिक्स कर दिया, मतलब कि अब हम जब इधर से इधर खींचेंगे ना, जब हम इधर से इधर खींचेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा F नहीं बदलेगा, मतलब ऑनलाइन नहीं बदलेगा, लेकिन मेरा डेबिट से क्रेडिट होना चाहिए। तो डेबिट से मेरा क्रेडिट होना चाहिए, इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, इसकी $1 को रिमूव कर देंगे, मतलब पीछे वाले को, और अब खींचेंगे मेरा रिजल्ट आ जाएगा। और एक बार यहां से यहां डाउन कर देंगे, देखिए रिजल्ट ऑटोमेटिक आ गया। तो अगर ये समझ में नहीं आया है तो दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, 4 बार देखिए, अपने से बनाइए, एक ना एक बार समझ में आ ही जाएगा आपको, 2-3 बार करेंगे तो। और हमारी एक डाउट सेशन हो रही है संडे को, हर संडे को डाउट सेशन रहेगी आपको 10 बजे से लेकर के और 10:15 तक, 15 मिनट के डाउट सेशन रहेगा। उस वक्त हम लोग लाइव रहेंगे आपके सामने, हर संडे के संडे 10 बजे से 10:15 तक, 15 मिनट की हमारी हर संडे को लाइव सेशन रहती है। और आप कभी भी उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे आ सकते हैं। 15 मिनट के लिए हम वहां पे लाइव आते हैं आपके बीच में। और अभी इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।